दुश्मन जिनका नाम साथ लिया जाए तो विवाद तय है। मुसलमान और यहूदी। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों धर्मों की जड़ें एक ही धरती, एक ही परिवार, यहाँ तक कि एक ही पैगंबर से जुड़ी हैं। क्या हो अगर वो दुश्मन जो आज एक दूसरे से लड़ते हैं दरअसल कभी भाई थे। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि इतिहास का वो हिस्सा है जिसे जानबूझकर अनदेखा किया गया है। आज हम जानेंगे इस्लाम धर्म की गहराई में छुपी हुई वो यहूदी जड़ें जो शायद आपके पूरे नजरिए को हिला सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। ये कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले मेसोपोटामिया के उर नगर में, जहाँ एक व्यक्ति ने मूर्ति पूजा के विरोध में बगावत की। उसका नाम था हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम को यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही धर्मों में पैगंबर माना जाता है। यहूदी धर्म मानता है कि वो इब्राहिम के बेटे आइजक की संतान है, जबकि इस्लाम कहता है कि पैगंबर मोहम्मद हजरत इब्राहिम के बड़े बेटे इस्माइल की नस्ल से आए हैं। यही एक बिंदु है जहां से दोनों धर्मों के रास्ते अलग तो हुए मगर जड़ें अभी भी एक जैसी बनी रही। धार्मिक परंपराओं में अद्भुत समानता। अगर आप यहूदी धर्म और इस्लाम को गहराई से देखें तो हैरानी होती है कि दोनों में कितनी समानताएं हैं। जैसे दोनों मजहब सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं जिसे इंसानों का सृष्टिकर्ता माना जाता है। दोनों में पैगंबरों की परंपरा है। हजरत मूसा, नूह, इब्राहिम, हारून ये दोनों धर्मों में मिलते हैं। खाने पीने में पाबंदी। यहूदी कोशर खाते हैं, मुसलमान हलाल। दोनों में जानवर को ज़बह करते वक्त ईश्वर का नाम लिया जाता है। दोनों में रोजा रखने की परंपरा है। दोनों एक किताब के आदेशों को जीवन का मार्गदर्शन मानते हैं। यहूदी तोरा और मुसलमान कुरान। दोनों की किताबों में नैतिकता, ईमानदारी और इंसाफ का संदेश मिलता है। मदीना में यहूदी और इस्लाम की पहली मुलाकात। जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो वहाँ पहले से यहूदी कबीले बसे हुए थे। मोहम्मद साहब को उम्मीद थी कि यहूदी उन्हें भी ईश्वर का नबी मानेंगे क्योंकि उनकी शिक्षाएं और संदेश पुराने नबियों जैसी ही थी। शुरू में मुसलमान यरूशलेम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते थे जो यहूदी धर्म का पवित्र शहर है। लेकिन जब यहूदी मोहम्मद साहब को नबी मानने को तैयार नहीं हुए तो धीरे धीरे फासले बढ़ने लगे। कबीला मक्का की ओर कर दिया गया। इस्लाम ने अपनी एक नई धार्मिक पहचान स्थापित करना शुरू कर दिया। शरीयत और यहूदी कानून की समानता। इस्लाम में शरीयत का जो ढांचा है वो यहूदी धर्म के हलाखा कानून से काफी मेल खाता है। दोनों में धार्मिक कानून सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू जैसे विवाह, व्यापार, न्याय और अपराध तक फैला है। यहूदी शनिवार को शब्बात मनाते हैं, मुसलमान शुक्रवार को जुम्मा की नमाज में इकट्ठा होते हैं। दोनों ही मजहब, परिवार, समुदाय और धार्मिक अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। तो क्या भाईचारा संभव है? इतिहास की ये परतें हमें ये बताती है कि इस्लाम और यहूदी धर्म जैसे दो शाखाएं हैं एक ही पेड़ की। आज राजनीति, भूगोल और धार्मिक पहचान ने इन्हें अलग कर दिया, लेकिन जो दिल में सोचे तो पता चलेगा कि इंसानियत के नाम पर इनका रिश्ता कभी नहीं खत्म हुआ। शायद एक दिन ऐसा आए जब धर्मों की दीवार टूटे और हम फिर से उस जड़ को पहचाने जहाँ से सब ने शुरुआत की थी। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।